तो सबसे पहले बात करते हैं पुणे मेट्रो की। वाईएफसी प्रोजेक्ट्स और बीबीजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जोड़ी यानी जेवी को महा मेट्रो ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया है पर्पल लाइन के नॉर्दर्न एक्सटेंशन का। अब ये लोग चिंचवड़ से भक्ति शक्ति तक 4 नए एलिवेटेड स्टेशन बनाएंगे, चिंचवड़, अकुर्डी, निगडी और भक्ति शक्ति। काम की कीमत है 106.1 करोड़ रुपए। अब आते हैं हैदराबाद की तरफ। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो के फेज 2B का पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR केंद्र सरकार को दे दिया है। एक बार मंजूरी मिल जाए तो 3 नए कॉरिडोर बनने वाले हैं हैदराबाद एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी, JBS से मेट्रो और JBS से शामीरपेट तक। टोटल लागत 19,579 करोड़। अब फिर से वापसी पुणे की। भाई पुणे वाले मानो कह रहे हो हम नहीं रुकेंगे। यूनियन कैबिनेट ने पुणे मेट्रो के फेज 2 को हरी झंडी दिखा दी है। वनर से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली तक नए कॉरिडोर बनेंगे। चांदनी चौक, बावदान, कोथरूड, खराड़ी, वाघोली पूरा टूर पैकेज लग रहा है मेट्रो का। ये सब काम अगले 4 साल में पूरा होना है। खर्चा होगा 3,626 करोड़ रुपए। अब देखना यह है कि मेट्रो पहले बनती है या हमारी नई साल की रिजोल्यूशन पूरी होती है। अब थोड़ा नॉर्थ चले, दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो गया है। पहला फुल ट्रायल हो गया है 57 मिनट में दिल्ली से मेरठ और स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दिल्ली की ट्रैफिक देखकर तो लगता था ये सपना ही रहेगा, पर अब तो ससुरा रॉकेट बन गया है। विशाखापट्टनम की बात करें तो वहां मेट्रो के लिए 2 नए डिपो बनाए जा रहे हैं, एक और डेयरी फार्म के पास और एक विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के पास। सिर्फ जमीन खरीदने में ही 890 करोड़ लगने वाले हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में एक और ब्रिज बन गया है दरोथा रिवर पर वापी और बॉयसर के बीच। NHSRCL वाले लग गए हैं जैसे कोई ट्रेन की शादी हो रही हो, हर दिन कुछ नया बन रहा है। आप चलते हैं भोपाल, जहां मध्य प्रदेश सरकार एक नया हाई टेक सिटी बनाने जा रही है, गिफ्ट सिटी और BKC की तर्ज पर। सुन के तो लग रहा है जैसे भोपाल को सिलिकॉन वैली बनाना है। कमर्शियल हब्स, बिजनेस सेंटर्स, हाई राइज बिल्डिंग सब आएगा। बस बारिश मत आ जाए काम के बीच में। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। कोची मेट्रो भी पीछे नहीं है। अब वो वाटर मेट्रो को कदमरायुर तक बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक नया जेटी बनाना है। और हाँ, केरला सरकार कदमरायुर को इको टूरिज्म विलेज बनाना चाहती है। मतलब बोट से जाना, हवा में झूलना और फोटो में फिल्टर लगाना सब मिलेगा। खर्चा सिर्फ 5.5 करोड़। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां सूर्यालंका बीच को इको टूरिज्म स्पॉट बनाया जा रहा है। रिजॉर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और पूरी टूरिस्ट सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट की कीमत 98 करोड़। बीच लवर्स तैयारी कर लो, अब तो गोवा के बाद सूर्यालंका। गुजरात भी बड़ा एम्बिशन लेकर आया है। नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च हुआ है। 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। भाई सेमीकंडक्टर्स की बारिश होने वाली है वहाँ। जो कंपनी सेंट्रल सरकार की PLI स्कीम में है उनको और एक्स्ट्रा गुडीज मिलेंगे गुजरात सरकार से। मतलब जैसे बिग बाजार में बाय 1 गेट 1 फ्री होता था, वैसे ही निवेश में सेंट्रल प्लस स्टेट कॉम्बो ऑफर। अब आखिरी में कॉग्निजेंट ने भी सोचा चलो इंडिया में नया अड्डा बनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में 1,583 करोड़ की लागत से IT कैंपस बना रहे हैं। 8,000 लोग वहाँ काम करेंगे। और हाँ, गुजरात वाले 2 नए एक्सप्रेसवेज भी बनाने जा रहे हैं। नमोशक्ति एक्सप्रेसवे जो डीसा से पिपावव जाएगा और दूसरा सोमनाथ से द्वारका तक। एक का खर्चा 39,120 करोड़ और दूसरे का 57,120 करोड़। धन्यवाद।